नमः संस्कृताय। तो अभी हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने झलाम जसो अंते इस सूत्र तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। अब इसके आगे एक सूत्र आता है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। यरो अनुनास के अनुनास को वा, यरो अनुनास के अनुनास को वा। ये सूत्र कहता है अनुनासिक परे होने पर, बाद में होने पर, मतलब अनुनासिक वर्ण अगर बाद में है तो पदांत यर के स्थान पर अनुनासिक वर्ण विकल्प से हो जाता है। यर प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार में सिर्फ हा वर्ण नहीं आता है, जो व्यंजन सभी व्यंजन वर्ण हैं, इस यर प्रत्याहार के अंतर्गत सिर्फ हा वर्ण नहीं आता, बाकी सभी व्यंजन आ जाते हैं। सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, सिर्फ हा को छोड़ करके बाकी सभी व्यंजन यर प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो अगर यह यर प्रत्याहार का वर्ण पदांत है और उसके बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण आ रहा है तो उस यर प्रत्याहार के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक वर्ण आदेश हो जाता है। उदाहरण के लिए यतद धन मुरारी। अच्छा, यहाँ पर यरो अनुनास के अनुनास को वा, इस सूत्र को थोड़ा अलग अलग करके समझेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा यरह, मतलब यर के स्थान पर, तो यरह जो शब्द है वो षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है। उसके बाद यरह अनुनास के, अनुनास के जो शब्द है वो सप्तमी विभक्ति एकवचन का रूप है। इसका अर्थ है अनुनासिक परे होने पर अनुनासिका, अनुनासिक आदेश हो जाता है। वाह का अर्थ होता है विकल्प से। जहाँ भी सूत्र में वाह आता है उसका अर्थ होता है विकल्प से। तो अनुनास के मतलब अनुनासिक परे होने पर, यरा पदांत यर के स्थान पर अनुनासिका, अनुनासिक वर्ण आदेश हो जाता है वाह विकल्प से। तो इसका उदाहरण है यतत धन मुरारी। अब यहाँ पर यतत, यतत शब्द है, एतत, तो झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते इस सूत्र से ता के स्थान पर दा हो गया है, तो हो गया है एतद, एतद धन मुरारी। अब देखिए जो दा है वो यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो यतद ये शब्द पदांत है और उसके बाद जो दा वर्ण है ये यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो दा क्या हो गया, पदांत यर हो गया, पदांत यर हो गया। पदांत यर के बाद कोई अनुनासिक परे होने पर, इसमें जो मुरारी का जो माँ है ये अनुनासिक वर्ण है जो कि परे है, तो अनुनासिक परे होने पर पदांत यर के स्थान पर अनुनासिक वर्ण विकल्प से हो जाता है। तो यहाँ पर दा को विकल्प से अनुनासिक वर्ण आदेश होगा। अब दा के स्थान पर कौन सा अनुनासिक वर्ण आदेश होगा? 5 अनुनासिक हैं, या मा न्या ड़ा न, 5 या मा न्या ड़ा न, 5 अनुनासिक है। तो कौन सा अनुनासिक वर्ण आदेश होगा? तो स्थानीय अंतर तमासिक जो अत्यंत सदृश होगा, तो न्या मा न्या ड़ा न, 5 अनुनासिक हैं। तो दा के सबसे ज्यादा समान ता था दा धा ना, दा के सबसे ज्यादा समान ना ही होगा। ना दा से सबसे ज्यादा समानता रखेगा क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान है और प्रयत्न है वो अत्यंत समान है, ज्यादा समान है बाकी वर्णों के, बाकी अनुनासिक वर्णों की अपेक्षा। तो दा के स्थान पर ना ही आदेश होगा। तो एतन मुरारी बराबर एतन मुरारी, ऐसा रूप बन जाएगा एतन मुरारी। चूंकि यह आकार विकल्प से हो रहा है तो दूसरे पक्ष में एतद मुरारी, ये दोनों रूप बनेंगे। तो एतन मुरारी, एतद मुरारी, अगर इन दोनों में से कोई भी शब्द आ जाए तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वह एतद धन मुरारी अथवा एतत मुरारी, एतत धन मुरारी ही होगा। तो
इन दोनों में से कोई भी रूप आ जाए उसका संधि विच्छेद एतत् धन मुरारी अथवा एतत् धन मुरारी ही किया जाएगा। अब इसके आगे एक वार्तिक आता है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय भाषायाम नित्यम, ये सूत्र क्या कहता है? भाषायाम का अर्थ है लौकिक संस्कृत साहित्य में। तो लौकिक संस्कृत में अगर पदांत यर के पश्चात जो प्रत्यय आ रहा है और जो पदांत यर के पश्चात जो अनुनासिक वर्ण आ रहा है वह किसी प्रत्यय का आदि वर्ण अगर है तो यहाँ पर यर के स्थान पर जो अनुनासिक वर्ण विकल्प से आदेश हो रहा है वह विकल्प से नहीं होगा, अभी तो नित्य रूप से अनुनासिक वर्ण आदेश होगा। जैसे उदाहरण है तत् धन मात्रम। अब यहाँ पर जो दा है वो पदांत भी है, तत् झलान जसो अंत्य सूत्र से ता के स्थान पर दा हो गया है। तो तद धन मात्रम, तो यहाँ पर जो दा है वो पदांत भी है और यर प्रत्याहार के अंतर्गत भी आता है। यर प्रत्याहार में हा को छोड़ करके सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, तो सारे व्यंजन में दा भी आता है, तो दा यर प्रत्याहार के अंतर्गत है और पदांत भी है। और उसके बाद में जो माँ अनुनासिक वर्ण है, यह माँ मात्रच प्रत्यय का आदि वर्ण है। ये मात्रच प्रत्यय का आदि वर्ण होने के कारण तो दा के स्थान पर जो अनुनासिक वर्ण आदेश होगा वह विकल्प से नहीं अपितु तो नित्य रूप से आदेश होगा। तो दा के स्थान पर अनुनासिक वर्ण मतलब ना, तन मात्रम ऐसा रूप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दा के स्थान पर जो ना होगा वह स्थानीय अंतरतमा सूत्र से होगा। तो 5 जो अनुनासिक वर्ण है उसमें जो दा के सबसे ज़्यादा समानता रखता है वह दा वर्गीय ध्वनि ना ही है, तो दा के स्थान पर ना ही आदेश होगा। तो ना का यहाँ पर जो आदेश है वह विकल्प से नहीं है अपितु तो नित्य रूप से। तो तन मात्रम एक ही रूप यहाँ पर बनेगा, तद मात्रम ऐसा रूप नहीं बनेगा। जबकि यतत मुरारी में यतद मुरारी भी रूप बन रहा था और यतन मुरारी ऐसा दोनों रूप बन रहे थे, वहाँ पर विकल्प से था। लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ पर जो माँ अनुनासिक है, अनुनासिक वर्ण है, ये मात्रच प्रत्यय का आदि वर्ण होने के कारण मात्रम में जो माँ है या मात्रच प्रत्यय का आदि वर्ण होने के कारण यहाँ पर माँ के दा के स्थान पर नित्य रूप से अनुनासिक वर्ण आदेश हो रहा है। किस वार्तिक से? प्रत्यय भाषायाम नित्यम। भाषायाम मतलब लौकिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो लौकिक संस्कृत में प्रत्यय का आदि वर्ण होने के कारण जो अनुनासिक वर्ण है वह प्रत्यय का अगर आदि वर्ण है तो लौकिक संस्कृत में जो पदांत यर के स्थान पर अनुनासिक वर्ण विकल्प से हो रहा था वह यहाँ पर नित्य रूप से आदेश होगा, इसलिए तन मात्रम एक ही रूप यहाँ पर बनेगा। अब दूसरा उदाहरण है चिद धन मयम। चिद धन मयम। अब यहाँ बाद में जो अनुनासिक वर्ण आ रहा है यह मयट प्रत्यय का आदि वर्ण है, इसलिए यहाँ पर दा के स्थान पर जो अनुनासिक वर्ण आदेश होगा वह नित्य रूप से आदेश होगा। और क्या बन जाएगा? दा के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा, तो चिन्मयम ऐसा रूप बन जाएगा, नित्य रूप से एक ही रूप यहाँ पर बनेगा। किस वार्तिक से? प्रत्यय भाषायाम नित्यम, इस वार्तिक से।